मॉर्निंग क्लास। आपने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। हमने धातु और अधातु के भौतिक गुण पढ़ लिए थे। आज हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर हम किसी धातु को हमने मान लो एक मेटल ले ली, उसको अगर हमने हवा में जलाया तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से वो क्रिया कर रहा है और जला रहे हैं तो फिर वो क्या बना लेगा, वो इसका मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी उदाहरण लेते हैं, किसी धातु को, मान लो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको हवा में जलाया तो बताओ क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा ना। तो ये हमने बैलेंस कर ली है रिएक्शन, ये हमने संतुलित कर लिया, दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन जो है ये संतुलित है। ये रिएक्शन से आप क्या समझ पा रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है ना, वो एक धातु है और जब वो किसी हवा में मौजूद ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो क्या बना लेती है, अपना ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारी जो मेटल्स होती हैं अपने ऊपर ऑक्साइड बना लेती हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं तो वो जो होती हैं वो और भी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बहुत जल्दी बना लेती हैं। कुछ जो होती हैं थोड़ा गर्म करने पर बनाती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कॉपर जो होता है, कॉपर तो घर में तांबा की तार करके देख सकते हो आप, जो वायर के अंदर होती है ना, बिजली की तारों के अंदर जो छोटी सी कोई आपके पास ख़राब तार पड़ी हो, आप उसमें से कॉपर वायर निकालना और उसको गर्म करना। जब आप उसको गर्म करोगे तो उसके अंदर पहली बात तो हरे हरे रंग की ज्वाला निकलेगी। दूसरा जो होता है, जो एक कॉपर धातु है, जब उसका रंग था वो बदल के काला हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि क्या बन गया, कॉपर का ऑक्साइड बन गया है और वो ब्लैक कलर का होता है। तांबा जो कलर है वो तो आपको पता ही है कैसा होता है, लेकिन अगर वो काला पड़ जाए इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड बनना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब जब हम धातु है जो क्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। ऐसे ही अधातु भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे हमने लिया यहाँ पर कार्बन एक अधातु है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, CO2। जब हम कागज़ को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो जो CO2 बनती है वो कैसे बनती है कि जो उस सब्सटेंस के अंदर जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 गैस बनाता है। तो यहाँ पे तो हम प्योर की बात कर रहे हैं कि सिर्फ धातु और अधातु के साथ क्या हो रहा है। अब ये इसका मतलब आपको पता चल गया कि जब भी कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बना लेगी, ऑक्साइड। अब आपसे इसने क्या पूछा है वो देख लेते हैं एक बार। उन्होंने ये पूछा है कि जब आयरन को ऑक्सीजन मतलब हवा मिल जाए और पानी मिल जाए तो क्या लगेगा, क्या हो जाएगा, क्या लगेगा बेटा, जंग लगेगा। जंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। देखा होगा ना आपने, आयरन को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, हवा की भी क्योंकि हवा में मौजूद होगी ऑक्सीजन, और पानी की भी क्योंकि पानी भी उसके लिए जंग लगने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं बताती हूँ। जंग का फॉर्मूला होता है बेटा Fe2O3XH2O। ये जो है ये जंग का फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो आपके पास सिर्फ क्या था, आयरन, लोहा जो था वो धातु थी और उसने हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और पानी के साथ क्रिया करा। देखो अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगी तो सिर्फ ये कंपाउंड पॉसिबल है, बट ये नहीं है तो इसका मतलब वो जंग नहीं है। और अगर पानी है तो वो ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये नहीं बनेगा। इसका मतलब जंग जब भी लगता है तो दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, हवा भी मौजूद होनी चाहिए और पानी भी मौजूद होना चाहिए। लेकिन हमें जंग लगाना थोड़ी ना है, हमें तो बचाना है। और बचाने के लिए, आप लोहे की चीज़ को बचाने के लिए फिर आप क्या करेंगे, आप ऐसा कोई भी कार्य करेंगे जिसकी वजह से ना वो हवा के संपर्क में आए ना वो जल के संपर्क में आए। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी आर्टिकल, जैसे मान लो हमारा ये लोहे का कोई चीज़ है, हम इसके ऊपर या तो पेंट कर देंगे, पहला काम इसके ऊपर पूरे पे पेंट कर दिया तो अब हवा जो है इसके संपर्क में, लोहे के संपर्क में नहीं आ सकती, तो वो उसे ख़राब नहीं कर सकती, पानी नहीं लगेगा पेंट के ऊपर। तो इसका मतलब हमने उसे बचा लिया। या आप क्या कर सकते हो, तेल लगा सकते हो, ग्रीस लगा सकते हो। और कई बार क्या होता है,
कई बार किसी आयरन आर्टिकल के ऊपर किसी और धातु की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे ये तो आयरन है अंदर लोहा, और उसके ऊपर बाहर जो होता है वो मान लो जिंक की परत चढ़ा दी, ठीक है ना। तो ये जो परत चढ़ी है ये काम क्या कर रही है कि जो भी होगा वो जिंक के साथ होगा, आयरन को चोट नहीं पहुंचेगी, ठीक है ना। इसका मतलब आयरन खराब नहीं होगा। तो लोहे को बचाने का एक तरीका होता है परत चढ़ा देना, इसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, बट आपको वैसे ही बता दिया है, याद आ गया था। और हिंदी में बेटा इस गैल्वनाइजेशन को बोलते हैं यश दलेपन। क्या बोलते हैं? यश दलेपन। कि लोहे को बचाने के लिए उसके ऊपर किसी धातु की परत चढ़ा देना होता है वो, और मोस्टली जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाइए। तो हमने कर ही लिया। क्या बनेगा मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, क्रियाकलाप देखो। क्रियाकलाप में आप ये देख रहा है कि आपने जंग लिया, ठीक है। ये जंग को पानी में घोला, ये जंग है देखो, ये जंग लिया, जंग को पानी में घोला और पानी में घोल के उसको लिटमस पत्र से टेस्ट कर रहे हैं। ये देखो लिटमस पत्र है, लाल लिटमस पत्र। देखो लाल लिटमस पत्र अगर नीले में बदल गया तो इसका मतलब ये क्या है? ये बेसिक है। इसका मतलब क्षारकीय है। जो ये ऑक्साइड था ना जंग, ये क्या है? क्षारकीय है, बेसिक है। और एक्चुअल में वो लाल से नीला हो जाता है क्योंकि जंग जो है वो क्या है? वो ऑक्साइड है धातु का, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। तो आज हमने बहुत बड़ी बात समझ ली है। क्या समझी है? कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारकीय, बेसिक, ठीक है। हिंदी मीडियम क्षारकीय और इंग्लिश मीडियम के लिए ये है बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन बनाता है वो। जब धातु के ऑक्साइड को हम पानी में घोलते हैं तो वो बेसिक बनाता है। तो अगर मैं उल्टा कर दूं, ए धातु का पूछूं तो आपसे, ए धातु का याद करना आसान भी है आपके लिए। ए धातु और ऐसे ए याद रख लो आप, ऐसे ए धातु और ऐसे ही क्या? अम्लीय। ऐसे ऐसे धातु, ऐसे अम्लीय, याद रह जाएगा ना। फिर उसका उल्टा याद रख लेना, धातु क्षारकीय। तो इसका मतलब अगर मेटल ऑक्साइड्स हैं तो वो क्या बना रहे हैं? मेटल ऑक्साइड होगा तो वो होता है नेचर में बेसिक, क्षारकीय। और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो क्या होगा? एसिडिक, ठीक है ना। तो आज हमने ये बहुत बड़ी बात आज स्टडी कर लिया। और कुछ देख लेते हैं इसमें, कुछ और हो तो। अब वो ये बोल रहा है कि जब कॉपर को, बर्तन को लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो वो हरा पड़ जाता है। वो हरा किस लिए पड़ता है बेटा? क्योंकि उसके अंदर ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो हल्का हल्का हरा रंग का होता है, इस वजह से उसके ऊपर हरे रंग की परत आती है। तो देखो हुआ क्या है, कॉपर जो था खुले में मौजूद था तो उसको पानी मिला, हवा में मौजूद CO2 और ऑक्सीजन मिल गई, और इस वजह से उसने ये दो कंपाउंड बना लिए जिसकी वजह से उसके ऊपर हरा रंग आ गया, ठीक है ना। वो आप निकाल भी सकते हो, सिंपल सा आप नींबू से रगड़ दो, वो सब्सटेंस जो है वो हट जाएगा। अब वो एक और बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे, जलाने के बाद उसको पानी में घोलोगे, ठीक है ना। जो राख आएगी तो बताओ वो क्या होगी? अम्लीय होगी कि क्षारकीय होगी? अब ये बताओ, मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है, तो इसका मतलब ये कैसा आना चाहिए? क्षारकीय आना चाहिए। और एक्चुअल में वो क्या आता है? बेसिक ही आता है। तो इसका मतलब जब धातु का ऑक्साइड होता है तो क्षारकीय आएगा, और जब अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय आएगा, ठीक है। तो ये हमने आज ये परीक्षण में पढ़ लिया कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु के जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये बस करके ही दिखा रखे हैं सल्फर चूर्ण का दहन, और फिर देखो सल्फर चूर्ण का दहन करके और फिर आप उसने फिर पानी का सॉल्यूशन बना के, तो सल्फर का देखो दहन करेंगे तो क्या बनेगा, पहले हर चीज़ को समझा करो। सल्फर जो है वो जब दहन करेंगे तो क्या बनाएगा? SO2। और SO2 जब पानी में घुलेगा तो
कैसा आएगा उसका, कौन सा लिटमस पत्र चेंज करेगा। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है ना, अधातु है, तो उसका परीक्षण कैसा आना चाहिए, अम्लीय। तो वो जो अम्लीय आएगा तो वो क्या करेगा, वो ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने लिया नीला ही था, ये देखो ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, ये हल्का नीला दिखाई दे रहा है ना ऊपर, वो एक्चुअल में नीला ही था, लेकिन जब इस सॉल्यूशन में इसको डिप किया तो वो क्या हो गया, वो दोबारा से रेड हो गया। इसका मतलब ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड हो जाता है जब अधात्विक ऑक्साइड होता है। ब्लू से रेड, लाल सॉरी नीले से लाल हो गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक है। ठीक है, तो आज हमने ये चीज़ पढ़ ली है। तो यहाँ पे ये बता रहा है, एक एक हम करके देख लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, देखो सारणी बता रहा है, ये क्षार का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, धातु कौन सी है, कैल्शियम, अम्ल का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, अधातु कौन सी है, सल्फर। इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, मान लो मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर है, मान लो मैंने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें मैग्नीशियम धातु हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो यहाँ पे अधातु कौन सी हुई, कार्बन। मैंने यहाँ पे लिखा HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे कौन है इसके अंदर अधातु, नाइट्रोजन। HNO2 नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पर अधातु कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर पे आते हैं, ये है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें कौन हो जाएगी, सोडियम। इसके अंदर और भी कर सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम लिख रखा है यहाँ पे, कैल्शियम तो लिख ही दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी थी, कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो जब पानी में घोलते हैं तो क्या आते हैं, बेसिक, और जब नॉन मेटल के होते हैं वो क्या बनाते हैं, एसिड। ठीक है, एसिडिक नेचर में होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।